मैं आज सीधे सवाल पूछता हूं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से और सवाल पूछता हूं बिहार पुलिस के डीजीपी से। क्या थानों में बिना रिश्वत और खातिरदारी के आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलेगा? क्या ऐसे भ्रष्ट अफसरों पर सिर्फ सस्पेंशन की कागजी कार्रवाई होगी या इनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर भी चलेगा? माननीय सम्राट चौधरी जी, आप ये कौन सा बिहार बनाने का दावा कर रहे हैं? और डीजीपी साहब, जब पुलिस महकमे में ही खुलकर वसूली हो रही है तो क्या कहेंगे आप इन सब पर? साहब, ये जनता है, सवाल तो पूछेगी ही और जवाब देना ही होगा। 50,000 रुपए की गड्डी पानी में हाथ डालते ही लाल होता रंग और कलाई पर कसती विजिलेंस की हथकड़ी। औरंगाबाद के रिसियप थाने के पीछे जब विजिलेंस की टीम ने धावा बोला तो खाकी की आड़ में चल रहा वसूली का साम्राज्य सेकंडों में ध्वस्त हो गया। फरियादी से कभी नारियल पानी, कभी देवघर का पेड़ा तो कभी रसीले आम मांगने वाला दरोगा उमेश सिंह 50,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों दबोचा गया। आज वाईबीएन बिहार झारखंड पर खुलेगी इस खाकी डकैती की पूरी फाइल। कागजों पर सुशासन और जीरो टॉलरेंस का ढोंग, लेकिन धरातल पर थानों में खुली बोली। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और मैं हूं अजीतानंद। मामला औरंगाबाद के रिसियप थाना क्षेत्र के तेंदुआ गणपत गांव का है। 14 जुलाई को नाली के मामूली विवाद में दबंगों ने ग्रामीण डॉक्टर लक्ष्मण राम पर जानलेवा हमला कर दिया। खून से लथपथ डॉक्टर इलाज कराने अस्पताल पहुंचे, लेकिन रिसियप पुलिस ने क्या किया? दबंगों के दबाव में उल्टे पीड़ित डॉक्टर पर ही फर्जी काउंटर एफआईआर दर्ज कर ली और इस फर्जी मुकदमे की जांच सौंपी गई सब इंस्पेक्टर उमेश सिंह को। दरोगा का काम था निष्पक्ष जांच करना, लेकिन उसने पीड़ित की मजबूरी को अपनी डकैती का जरिया बना लिया। लेकिन जब पीड़ित इंसाफ की गुहार लगाते थाने पहुंचा तो दरोगा ने मेज के नीचे से क्या मांग रख दी। दरोगा उमेश सिंह की अपनी अलग ही रेट लिस्ट चल रही थी। पीड़ित डॉक्टर जब भी थाने पहुंचता दरोगा की फरमाइशें शुरू हो जाती। गर्मी है तो नारियल पानी लाओ, मीठे में देवघर का पेड़ा लाओ और फल में ताजे आम की पेटी। लेकिन बात खाने पीने पर खत्म नहीं हुई। केस से नाम हटाने के बदले दरोगा साहब ने 1,50,000 रुपए नकद की सीधी मांग रख दी। जब पीड़ित ने कहा कि वह गरीब आदमी है तो इस वर्दीधारी ने सीधी धमकी दे दी, अगर पैसे नहीं मिले तो तुझे और तेरे बच्चों को ऐसे फर्जी केस में फंसाऊंगा कि जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगे। सौदा तय हुआ 1 लाख रुपए में और पहली किस्त तय हुई 50,000 रुपए। दरोगा समझ रहा था कि उसने शिकार फंसा लिया है, लेकिन पीड़ित ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला उससे खास खाकी के होश उड़ गए। यह केवल एक दरोगा की कहानी नहीं है साथियों, यह बिहार के ग्रामीण थानों का कड़वा सच भी है। आंकड़े बताते हैं कि थानों में दर्ज होने वाली अधिकांश काउंटर एफआईआर का इस्तेमाल केवल दोनों पक्षों से पैसे ऐंठने के लिए ही किया जाता है। अगर पीड़ित डर जाता तो दरोगा की जेब भर जाती और एक बेगुनाह डॉक्टर अपने मासूम बच्चों के साथ जेल में होता। लेकिन डॉक्टर लक्ष्मण राम ने खाकी की इस गुंडागर्दी के आगे घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया। जब दरोगा की रंगदारी हद से ज्यादा बढ़ गई तो पीड़ित सीधे पटना स्थित विजिलेंस दफ्तर पहुंचा। विजिलेंस ने गोपनीय तरीके से जांच की और शिकायत को 100% सही पाया। इसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन रेड ट्रैप। विजिलेंस ने विशेष केमिकल लगे हुए 50,000 रुपए के नोट पीड़ित को थमा दिए। थाने के पास विजिलेंस के जासूस सादे कपड़ों में मुस्तैद हो गए। जैसे ही डॉक्टर ने सब इंस्पेक्टर उमेश सिंह के हाथ में 50,000 रुपए की पहली किस्त थमाई, विजिलेंस की टीम ने चारों तरफ से धावा बोल दिया।
दरोगा साहब को भागने तक का मौका भी नहीं मिला। केमिकल टेस्ट में हाथ धुलवाते ही पानी का रंग लाल हो गया। 50,000 रुपए के साथ सब इंस्पेक्टर उमेश सिंह को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। दरोगा तो हथकड़ियों में जकड़ लिया गया, लेकिन क्या इसके बाद इससे थानों में जारी यह घूसखोरी बंद हो जाएगी? अब उठेंगे वो तीखे सवाल जो सिस्टम को हिला देंगे। औरंगाबाद का यह केस इस बात का सबूत है कि थानों के अंदर कानून की रक्षक पुलिस नहीं, बल्कि उगाहने वाले बैठे हैं, उगाही करने वाले हैं। अगर पीड़ित डॉक्टर ने हिम्मत ना दिखाई होती तो आज एक बेगुनाह परिवार जेल में सड़ रहा होता। दर्शकों से सीधी अपील है कि अगर आप भी इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ इस आवाज का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि यह आवाज पुलिस मुख्यालय तक जरूर पहुंचे। और हां, कमेंट में अपनी राय फोड़ दें। क्या ऐसे घूसखोर पुलिस अफसरों को सीधा नौकरी से बर्खास्त कर जेल भेजना चाहिए? कड़वे खुलासों के लिए YBN बिहार झारखंड को अभी फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, नमस्कार।